एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इस वैकेंसी में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं। एमटीएस, कुक, एलडीसी, इन सभी प्रकार के पोस्ट दी गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वैकेंसी के लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुने। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 2 सितंबर 2023 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए 45 दिन तक फॉर्म अप्लाई। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज आपका 18 वर्ष रखा गया है। इसमें कई तरह के अलग अलग पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग एज भी अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहला पोस्ट है एमटीएस ड्राइवर के लिए। इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 27 वर्ष है। जिन भी कैंडिडेट का एज 18 से 27 वर्ष है वो लोग एमटीएस ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए, इसके लिए आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इसमें एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग नहीं रखा गया है, सभी के लिए सेम ही रखा गया है। 50 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ रखा गया है। इसीलिए आप लोग ज़रूर से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट है एमटीएस ड्राइवर के लिए। इसमें आपको सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपया पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है एलडीसी के लिए। इसमें भी उतना ही है, 9,900 से लेकर 63,200 सैलरी पर मंथ। उसके बाद पोस्ट है कुक के लिए। इसमें भी सेम ही है, 9,900 से 63,200। उसके बाद है ग्राउंड मैन के लिए। इसमें आपका सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में दी जाएगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट है एमटी ड्राइवर का, जिसमें टोटल पोस्ट 7 दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है एलडीसी का। इसमें टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है कुक का। इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। उसके बाद है वेटर का। इसमें 1 ही पोस्ट दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है ग्राउंड्समैन का। इसमें भी 1 ही पोस्ट दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है एमटीएस चौकीदार का। इसमें भी 1 ही पोस्ट दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है ग्रूम का। इसमें भी 1 ही पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है एमटीएस मैसेंजर का। इसमें भी 1 ही पोस्ट दिया गया है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 17 पोस्ट दिया गया है। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा। ये सोचकर नहीं कीजिएगा कि बहुत कम पोस्ट दिया गया है, क्योंकि इस वैकेंसी में कुक के लिए दिया गया है, चौकीदार के लिए और ड्राइवर के लिए पोस्ट दिया गया है। तो इन सब के लिए बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उन लोगों का होने का ज़्यादा संभावना रहेगा। इसीलिए ज़रूर से आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट है एमटीएस ड्राइवर के लिए। इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी कि 10th पास होना चाहिए, और साथ में आपका 2 ईयर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस। तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एलडीसी के लिए। इसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, साथ में आपका टाइपिंग होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है कुक का। इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए।
तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है वेटर का, इसके लिए सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट है ग्राउंड्समैन का, इसके लिए भी आपका 10th पास ही है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट 10th पास के लिए ही दिया गया है। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ही कम रखा गया है। आप लोग ज़रूर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को आप लोगों को सही तरीक़ा से भरना होगा और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर आपको उस फॉर्म के साथ रखना होगा और इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा और आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।